ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया कि मुनासिब वक्त पर इस दहशतगर्दी और मुजरिमाना फेल का जवाब देंगे। आलमी कानून के तहत ईरान को फैसला कुन हक के दिफा हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर का कहना है कि हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया गया, कत्ल किया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब सही वक्त और सही जगह पर होगा। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की इमामत में ईरानी सदर और हमास के सीनियर रहनुमा के साथ अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया को गुज़श्ता रोज़ तेहरान में मिसाइल हमले में शहीद कर दिया गया था। ईरान जवाब देने का हक रखता है। सलामती काउंसिल इजलास में ईरानी सफ़ीर का इंतबाह। कहा, सलामती काउंसिल इसराइली हमले की मसम्मत और इस पर पाबंदी आयद करे। इजरायली सफ़ीर ने जवाब में कहा कि नुकसान पहुँचाने वालों को ताकत से जवाब देंगे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान की दरख्वास्त पर बुलाए गए सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में चीन और रूस के इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। चीनी सफ़ीर ने कहा कि गजा जंगबंदी में नाकामी खित्ते में कशीदगी का सबब है। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा कि असर रसूख वाले मुल्क कशीदगी में कमी के लिए ईरान पर दबाव डालें। सलामती काउंसिल के इजलास में मशरक़ वुस्ता कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर जोर दिया गया। इस्माइल हनिया को करीबी इमारत से दागे गए मिसाइल का निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल इस्माइल हनिया को बराह रास्त लगा, जिससे वो शहीद हो गए। अमरीकी अखबार ने मुबैना तौर पर उस मकाम की तस्वीर जारी कर दी जहां इस्माइल हनिया को कत्ल किया गया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि एक ईरानी ओहदेदार ने यह तस्वीर शेयर की है। यूरोपी मुबस्सिर बराए मशरिक़ वुस्ता ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। स्पाई सॉफ्टवेयर ने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। इस्माइल हनिया को अपने बेटे के साथ होने वाली कॉल के बाद निशाना बनाया गया। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले में गिरने वाली लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लड़की के बरसाती नाले में गिरने की सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई। लड़की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुलाजमत करती है। माह अगस्त में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, बारिशों का हालिया स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। दूसरा स्पेल 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। डीजी महकमा मौसमियात मेहर साहबजादा खान ने बताया कि जुलाई में 5 मानसून स्पेल आए। तरबेला और मंगला डैम में सैलाबी सूरत हाल का खदशा नहीं। रावी के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो चिनाब में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाज़ इलाकों में 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। 5 घंटे से जारी बारिश से मुतादिद इलाकों में पानी, मुख्तलिफ सड़कों और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर बाज़ जगहों पर 1.5 फुट तक पानी। कई इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई। एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड 337 मिलीमीटर बारिश को वासा ने 44 साल में सबसे ज़्यादा बारिश करार दे दिया। लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल। मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल में मरीज और लवाहिकीन परेशान। मरीजों को भी परेशानी का सामना। गंगाराम अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की छतें टपक पड़ी, बाद में पानी क्लियर कर दिया गया। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। 288 फीडर ट्रिप कर गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड बारिश के बाद पंजाब हुकूमत का इमदादी ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासी आब के कामों का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुतल्लिका इदारों और ज़िले इंतज़ामिया की मुश्तरका टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। मुसलसल निगरानी जारी रहेगी। नशेबी इलाकों से आवाम को निकालने समेत तमाम इमदादी काम यकीनी बनाए जा रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात और मुख्तलिफ वैक्सीन की फराहमी भी यकीनी बनाई गई है।
लाहौर के साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। गुजरांवाला, गुजरात, जहलम, शेखुपुरा, कसूर, पाकपतन और हाफजाबाद में भी तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मरकजी शाहराहें और गलियां तालाब में बदल गईं। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी शहर और गिरदोनवाह में बारिशों से मुश्किलात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। मानसहरा में सैलाबी रैले में बह जाने वाले पुल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। कागान में फंसे ज़्यादातर सयाह वापस लौट गए हैं। चित्राल में 2 रोज़ कबल तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तेज़ बारिश। रात शहर में चंद मकामात पर तेज़ बारिश हुई। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सबसे ज़्यादा गुलशन मेमार में 11.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के 3 से 5 अगस्त तक शहर में दरमियानी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। रहीम यार खान और घोटकी में कच्चे के डाकुओं से मुकाबले में शहीद होने वाले 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। गुज़श्ता रोज़ शर गैंग के 4 डाकुओं की हलाकत के बाद डाकुओं ने उबाड़ों में ड्यूटी पर जाते हुए एहलकारों पर हमला किया, जिससे 3 एहलकार शहीद हुए। दिल का दौरा पड़ने से SHO भी जाम भाग हो गए। दूसरा हमला सादिकाबाद में हिफाजती बंद की पुलिस चौकी पर किया गया। DPO रहीम यार खान का कहना है कि डाकुओं की तलाश अभी जारी है। हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हमारे पास कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक तकरीब में खिताब से मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। हुकूमत ऐसे कारोबार में शामिल नहीं होगी जो निजी शोबा करता है। आज से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कम कर दी गई है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे की कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे की कमी। लाइस्पी डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िला कोरम में 2 कबाइल के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर जिरगा अरकान फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहिदा कामयाब हो गया। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक फ़रीक़ैन ने 2 माह के लिए आर्जी फायरबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुस्तकिल फायरबंदी के लिए बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा। जिरगा रुकन हाजी रहमत हुसैन का कहना है कि किसी भी फरीक की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 12 करोड़ रुपये जुर्माना किया जाएगा। पेशावर ज़िला कोरम शाहरा को आमदोरफ्त के लिए महफूज बनाया जाएगा। 1 हफ्ते से झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 226 जख्मी हुए थे। कोयटा और गवादर समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। कोयटा शहर में रेड जोन और अतराफ की सड़कें आज छठे रोज़ भी आम आमदोरफ्त के लिए बंद। रेड जोन को इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद किया गया है। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के अतराफ में सड़कें किसी भी मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र बंद की। रेड जोन को जाने वाले रास्ते की बंदिश से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन ने सरियाब रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। पाकिस्तान ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइली जारियत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि इसराइल की जारियत से खित्ते का अमन खतरे में है। उम्मीद है इस्माइल हनिया के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि वो फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मज़ालिम बंद और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल कराए। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय मीडिया के दिमाग पर पाकिस्तान छाया हुआ है। कुछ भी मनफी हो, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है। भारतीय मीडिया और भारतीय पब्लिक ऑफिशल्स पर पाकिस्तान का जुनून सवार है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी और अखलाकी इमदाद जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पारा चिनार वाक़े पर ईरानी बयान गैर ज़रूर करार दे दिया। कहा, किसी भी इंसान का कत्ल नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का ज़िम्मेदार है।
दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफे का इंकशाफ। UN रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को TTP अफगानिस्तान में पनाह लिए दीगर अस्करियत पसंदों से खतरा है। TTP ने पाकिस्तान में अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। UN रिपोर्ट में तालिबान अल-कायदा के साथ TTP के बढ़ते हुए ताउन के खदशे का भी इजहार किया गया है। इस्माइल हनिया को तेहरान में कत्ल करने की वजह ईरान को नीचा दिखाना और ये देखना है कि ईरान जवाब कैसे देता है। इसराइली मीडिया ने इस्माइल हनिया को तेहरान में निशाना बनाने की वजह जाहिर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो इस्माइल हनिया को कत्ल में कत्ल कर दिया जाता। तेहरान में कत्ल की वजह यह थी कि सिक्योरिटी जिम्मेदारी ईरान की थी। कर्जों की वजह से पाकिस्तान इस वक्त हिचकोले खा रहा है। वज़ीर ख़जाना अभी चीन गए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज तसल्ली बख्श नहीं थी। वज़ीर ख़जाना ने नहीं बताया कि 27 अरब डॉलर हमने कैसे अदा करने हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा, ना कारोबार है, ना सरमायाकारी, ना ही पुरअमन माहौल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी। रजीम चेंज करके मुल्क को ऐसे भंवर में डाल दिया है जिससे निकलना मुश्किल है। और HRCP का अक़लियतों से मुतालिक रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को मजहबी ग्रुप्स की धमकियों पर सख्त इजहारी तशवीश। कहा, रियासत को ऐसे तमाम वाक़यात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। तशद्दुद पर उकसाने वालों को रियासत को जवाबदेह ठहराना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया पर्सनस एक्ट 2021 के तहत ये रियासत का फ़र्ज़ है। किसी सहाफ़ी को अपने काम के दौरान इस तरह की हथकंडों का सामना नहीं होना चाहिए।